तीर्थोद्धारक जगत पूज निर्यापक समण पूज्य मुनि पुंगव श्री शिव सागर जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में जैन समाज रुठियाई की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, सुरंज में आपने जिज्ञासा समाधान में कहा था कि राघवगढ़ नगर का इतना पुण्य तीव्र है कि 400 किलोमीटर दूर से भी उस राघवगढ़ नगर की भावना इतनी प्रबल थी कि आपके चरण राघवगढ़ के पंचकल्याण के लिए बढ़ते गए। हे गुरुदेव, राघवगढ़ के समीप ही रुठियाई है और आपके पावन पुण्य चरण रुठियाई में ही पड़े, ऐसी हमारी सबकी मंगल भावना है। मंगलोदय तीर्थ आपके आशीर्वाद से पड़ा है गुरुदेव। मुनि पुंगव श्री शिव सागर जी महाराज, हे प्रभु, आपके चरणार्पण में एक विनती प्रार्थना जिज्ञासा यह है, गुरुवर जहां आपके चरण पड़ते हैं उस मंदिर जी में, उस क्षेत्र में जो आप नामकरण करते हैं, जैसे आपने भजनगढ़ तीर्थ का पुण्योदय, बीनागंज का शोभोदय किया, रुठियाई का मंगलोदय किया, तो हे गुरुदेव उस भूमि का पुण्य है या उस जहाँ जो भगवान विराजमान उनका पुण्य है? जिज्ञासा का समाधान करें। चीजें सभी चीजों पर देखा जाता है। राघवगढ़ की जहां तक बात कही, पिछली बार दिग्गी राजा ने अपने बेटा हर्षवर्धन को भेजा था और इस बार खुद दिग्विजय सिंह खुद ही आ गए। जय हो जय हो जय हो। हाँ, उसका अपने आप में कोई ना कोई प्रभाव तो होता ही है और राघवगढ़ का एक है, तभी तो 350 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा है। जय हो। और दिग्विजय सिंह तो भले वो मंत्री बने, लेकिन हमारे से जब से परिचित है, जब वे युवा कांग्रेस में आते थे, जब ना वो सांसद थे ना कुछ, युवा कांग्रेस में सिरोंज में जब सबसे पहले आया था 89 के समय, लगभग बात है उस समय की। उस समय ये आकर के कमरे में जब चाहे आते थे और बैठे खूब घंटों बिता देते थे। अब थोड़ा बड़े आदमी हो गए, समय कम हो गया है। सबके बीच में बैठे हैं महाराज, आज सबके बीच में बैठे हैं। जब ये मुख्यमंत्री बने उसके बाद मेरा बुंदेलखंड पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से राजस्थान में हो गया। तो 25-26 साल तक जब तक इनका राज्य चला, मैं राजस्थान में राज्य कर रहा था। उसके बाद मेरा राजस्थान, आचार्य महाराज ने राजस्थान भेज दिया और वहाँ पर कई बार चर्चा आती थी। गहलोत वगैरह, जो गहलोत जी है ना अभी तो, हाँ, और शांति धारीवाल वगैरह, इनके साथ बैठते थे कभी, तो इनकी चर्चा भी आती थी। इससे राघवगढ़ का कोई ना कोई तो प्रभाव है, जो राजघराना आज तक भी राजा है। परम श्रद्धे हमारे बीच में उपस्थित और इतने दूरी से पधार कर, पैदल चल कर यहाँ पधारे आप सबका, मुनि संघ का, गुरुदेव आपका हार्दिक स्वागत है आरोन क्षेत्र में। और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने राघवगढ़ के पंचकल्याण के आयोजन में आपने भाग लेने के लिए स्वीकृति प्रदान करी। मैं राघवगढ़ और आरोन की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। महाराज श्री, आप जैसे संत आजकल मिलते कहाँ हैं? जो हालात आज इस देश में चल रहे हैं, असत्य, हिंसा, नफरत, इन सब पर कैसे हम विजय प्राप्त करें, कैसे हम लोग राजनीति से जो एक नफरत का वातावरण फैला हुआ है उससे हम कैसे दूर करें, क्योंकि हम लोगों ने, हमारा ये देश जो है भगवान महावीर का देश है, शांति का देश है। सनातन धर्म शांति पाठ के बिना पूरा नहीं हो पाता है। और आज इस देश में जो अशांति फैली हुई है महाराज श्री, कहीं ना कहीं हम लोगों की खुद की गलती है।
और इसलिए मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमें संदेश दें, हमें आदेश दें क्या हम लोगों का आगे रास्ता होना चाहिए। आपके चरणों में बहुत विनम्रता से नमन करते हुए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह, आपके लिए यह नेता है, लेकिन मेरे लिए हमारा भक्त है। और उसी दिन इन्होंने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था जब सिरोंज में एक ऐसी घटना घटी कि शाकाहार की प्रदर्शनी का उद्घाटन था। उस समय आप चुनाव जीत चुके थे, तो कुछ और साथियों को लेकर, अब समाज तो होती है, तो नेताजी को बुला लिया उद्घाटन के लिए। अब उसी समय मुझे पता चला, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कौन सी प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हो? शाकाहार की प्रदर्शनी का। हमने कही जिसका उद्घाटन कर रहे हो उस रूप होना पड़ेगा। देखो बहुत बड़ी बात, उन्होंने उसी समय कहा, महाराज मेरी आपने आंखें खोल दी 10 मिनट में, और उसी समय इन्होंने श्रीफल चढ़ा करके शाकाहार में अपने आप में समर्थन किया था। और बाद में तो फिर आते ही रहे, चलते रहे। उसके पहले तो जब शांति का बातमा बनता है, सबसे पहले हमने ये कहा ना कि अपने जो आदर्श हैं, चाहे महावीर स्वामी ने यही सूत्र दिया, नाम बदलते गए, भाव जियो, और श्री राम ने क्या कहा, दूसरे के दुख हटाओ, अपना दुख हटाओ। परिभाषा वही है। तो यही सबसे बड़ी चीज है। आज वर्तमान में क्या हो गया, व्यक्ति स्वार्थी हो गया, उसको पिता से मतलब नहीं है, पिताजी ने मुझे कितना दिया है उससे मतलब है। एक बेटा पिताजी के प्रति द्वेष कर रहा था। मैंने कहा बेटा क्या बात है, उन पिताजी ने तुम्हें जन्म दिया है कि नहीं? बोले दिया है। पाल के बड़ा किया है? बोले किया है। तो फिर नफरत क्यों? बोले मुझे जो वस्तु चाहिए थी वो उन्होंने मुझे नहीं दी, इसलिए मुझे उनसे नफरत है। मात्र एक छोटी सी वस्तु न मिलने से एक बेटे ने पिता से नफरत कर दी। इतना स्वार्थी हो जाता है। ऐसा ही समाज में होता है, देश में होता है, सारे मुल्क में हो रहा है। जैसे अभी मैंने कहा कि वह कुएं, जो तेल के कुओं के ऊपर जो युद्ध हुआ था, उस समय दोनों पक्षों में यही था, वो कहता मेरा, वो कहता मेरा। लेकिन दूसरे ने ये कहा कि मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं। 600 कुओं में आग लगा दी। अब ये नहीं सोचा उसने, अरे भाई ये तेल निकल के विश्व के किसी ना किसी के काम में तो आएगा, मात्र फर्क है कि मेरे नाम से ना जाकर उसके नाम से जाएगा। नाम ही बदला जाएगा, तेल का स्वरूप तो बदलने वाला मात्र मेरे नाम से जाना चाहिए। 600 कुओं में आग लगा दी थी। तो जब व्यक्ति के मन में ये आगे आ जाता है कि मेरे लिए नहीं तो तेरे लिए भी नहीं, उस समय जाकर के ये सारा हिंसा का तांडव नृत्य बन जाता है। चाहे वो परिवार हो, चाहे अपना नगर हो, समाज हो, अथवा देश हो, अथवा मुल्क हो। यदि ये विचार आ जाए कि मैं उस कार्य को करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, दूसरे को मौका मिला, तो बहुत अच्छा है, काम तो हो रहा है मेरे द्वारा ना सही, उसके द्वारा सही। एक बहुत अच्छी आपकी राजनीति में मुझे बहुत अच्छा लगा एक बात, कि देश में हमारी पार्टियां बहुत है, अलग अलग पार्टियां होती, आप लोग कांग्रेस, बीजेपी होती है, घर की लड़ाई कोई बात नहीं। लेकिन जब विदेशी आक्रमण होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर एक प्रस्ताव पास करते हैं। अभी जो कांड हुआ था, अभी जो कुछ लोगों को मार दिया था ना कहीं भी, और जो उसका सिंदूर लुटाए, उसके लिए जब मैंने पेपर में पढ़ा, पर लोगों ने लाके दिखाया कि दोनों पक्ष पे कुछ मिलकर के
कोई मतभेद नहीं, हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के हैं, हम शुद्ध भारतीय हैं और भारत पर आक्रमण उठाया है। तो विपक्ष ने भी खुले हाथ से कहा कि नहीं, इस पर जैसा भी जवाब हो देना चाहिए। बस यही नीति हम चाहते हैं, बस ये दुनिया नाटक का रूप बन जाए